So thank you, thank you, thank you, thank you, मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत 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 शुक्रिया। मेरे अमृत वेला मुझे उठाने के लिए शुक्रिया। मेरी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कराने के लिए शुक्रिया। मुझसे इतना ज़्यादा प्यार कराने के लिए शुक्रिया। मुझे खुद से प्यार करना सिखाने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत 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 धन्यवाद। इस प्यारी अमेजिंग वंडरफुल लाइफ के लिए धन्यवाद। आज के इस बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। आज के प्यारे प्यारे इस प्यारे प्यारे महीने के लिए, इस प्यारे साल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे परमात्मा, इन प्यारी इंडिया, प्यारे भारत माता के लिए धन्यवाद। उसमें उपस्थित डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए धन्यवाद। वाओ वाओ, सब बहुत सुंदर है। सबकी वहाँ के परिधान अलग हैं, फेस्टिवल्स अलग हैं, खान पान अलग है। इट्स रियली 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 अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्यारी धरती माँ। थैंक यू, थैंक यू। इतने सारी कंट्रीज देने के लिए जहाँ हम घूमने जाते हैं। वाओ वाओ वाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे घूमने में हेल्प करने के लिए, मुझे घुमाने के लिए, देश विदेश की यात्रा कराने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का शुक्रिया, ब्रह्मांड में उपस्थित सारी पॉजिटिव एनर्जी का शुक्रिया, सभी देवी देवताओं का शुक्रिया, मेरे काम बनाने वाली हर शक्ति का दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। परमपिता परमात्मा, मेरे शरीर में उपस्थित मेरी 5 सेंसेस का, मेरे देख पाने की शक्ति के लिए मेरी आंखों का शुक्रिया, मेरे अच्छे से सुन पाने की शक्ति के लिए मेरे कानों का शुक्रिया, अच्छे से सांसों के आदान प्रदान के लिए मेरी प्यारी प्यारी मम्मा का शुक्रिया। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया मेरे फील कर पाने की शक्ति के लिए, महसूस कर पाने की शक्ति के लिए मेरी स्किन का शुक्रिया। थैंक यू प्यारी प्यारी धरती माँ, थैंक यू सो मच हमें इतना सुंदर सुंदर घर देने के लिए, पढ़ाई के लिए, स्कूल देने के लिए, कॉलेजेस देने के लिए। वाह वाह वाह। और हम को एक स्थान देने के लिए जहाँ हम अपने लिए खेती कर पाए। वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्यारी लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आकाश पिता का, जल देवता का, वायु देवता का, अन्न देवता का, अग्नि देवता का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्यारे सन का, थैंक यू प्यारे मून का, थैंक यू प्यारे स्टार्स का। वाह, इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वाकई में परमात्मा, आपने बहुत ही प्यारा जीवन दिया है। इस प्यारे अमेजिंग वंडरफुल जीवन के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमात्मा, मुझे ये मानव जीवन देने के लिए, मुझे खुद से प्यार करना सिखाने के लिए, कि प्यारे प्यारे मम्मी पापा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद परमात्मा। धन्यवाद मेरे प्यारे शरीर के लिए, जो इतना मस्त है, जबरदस्त है, जो इतने अच्छे से काम करता है, मेरे बिना बोले मेरे सारे काम कर देता है। मैं अपने इस प्यारे शरीर के लिए, शरीर के हर एक अंग के लिए बहुत आभारी हूँ, बहुत ज्यादा आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा। जब से मुझे आत्मा का जन्म हुआ तब से लेके अब तक मुझे मिले अपार धन के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मेरे काम के लिए शुक्रिया, 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 शुक्रिया। मेरे जीवन को बहुत बेहतरीन बनाने वाली हर सोल का धन्यवाद। मेरे काम के लिए धन्यवाद। मैंने आज जो भी काम कर रही हूँ, कल जो भी काम किया था, और मेरे परिवार में जो लोग भी काम करते हैं उनके काम का धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे घर में इतनी खुशियां हैं और सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज हो पा रहा है। So thank you, thank you, thank you, thank you for this beautiful, amazing, wonderful life. Thank you, thank you, thank you. हम सब पे अपनी कृपा बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सब से प्यार करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सबके सपने साकार करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत 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 सारा धन्यवाद। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
इस प्यारी अमेजिंग वंडरफुल लाइफ के लिए शुक्रिया, इस बेहतरीन जीवन के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैं बहुत आभारी हूँ प्यारे परमात्मा, आपकी बहुत ज्यादा आभार। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल, लव यू ऑल। आप सभी के परम पिता द्वारा, ब्रह्मांड की उन सारी शक्तियों द्वारा सारे सपने पूरे किए जाने के लिए और आपकी प्यारी मेहनत के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आप सभी के अमृत वेला उठने के लिए, खुद से ढेर सारा प्यार करने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। लव यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए सभी अपने कॉपी एंड पेन लेंगे और मीनू मैम, जयश्री मैम अपना कैमरा ऑन करेंगी और अब हम अपनी प्यारी मम्मा के लिए लिखेंगे। डाला मैंने ग्रुप में मैसेज, नहीं डाला क्या? ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्या? So welcome, welcome, welcome to day 26। मॉर्निंग क्लास तो हमेशा होती है, मॉर्निंग क्लास तो कभी मिस नहीं होती हमारी। डे 26, डे 26, डे 26। डे 26 है। ओ, ओ, चल, प्यारी मम्मा। आज हम अपनी प्यारी मम्मा के लिए लिखेंगे। आज जरूरी नहीं है कि हम 10 लिखें, 5 लिखें। आज आप अपनी लाइफ की वो पल को याद कीजिए कि जब आपकी मम्मा ने आपको डांटा और आपको अपनी मम्मा पे बहुत गुस्सा आया, बुरा लगा कि इन्होंने मुझे डांटा क्यों, मेरे साथ ऐसा किया क्यों। लेकिन आज आप उस चीज को याद करेंगे कि अगर उस दिन मम्मा ने आपको डांटा था तो उसके बाद आपकी लाइफ में कितना अच्छा हुआ, मतलब वो डांट आपके किसी अच्छे के लिए पड़ी थी। चाहे वो डांट थी या मार थी, कुछ भी था, लेकिन जो भी था, उस डांट में से आपको आज 10 या 5 शुक्राने निकालने हैं। समझे? हो सकता है आपकी मम्मा ने लाइफ में कभी आपको मारा हो, कभी बहुत गंदे से सबके सामने डांटा हो और आपको बहुत बुरा लगा हो, बहुत बुरा गुस्सा आया हो। उस समय आपको मम्मा के लिए आपने बहुत गलत सोचा भी हो, गलत कहा भी हो, है ना? बताए ना, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं मम्मी कुछ कहती है तो हमें बहुत गलत लगता है, बुरा लगता है। लेकिन आज जब आप याद करते हैं तो आपको देखते हैं कि अरे यार ठीक तो है, उन्होंने उस पल अगर नहीं डांटा होता या ऐसे नहीं बोला होता तो आज मैं ये नहीं होती। उससे मुझे ये सीखने को मिला, उस चीज ने मेरे जीवन में ये बदलाव लेके आया। ठीक है? समझ गए? समझ आया? तो है कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बना? आपकी मम्मा ने आपको डांटा तो आपको समझ आया कि हाँ ये जरूरी था, ये जरूरी था। जैसे मेरी मम्मा ने, क्या हुआ, मेरे को जैसे पेट्स में बहुत पेन होता था, बहुत पेन। तो मम्मा क्या करती थी, मम्मी मेरे पेट पे हाथ फेरती रहती थी। तो एक दिन मम्मी को पता नहीं क्या गुस्सा आई, चिड़चिड़ाहट हुई और उन्होंने कहा क्या अपने आप नहीं कर सकती हो क्या, ये वो, मेरे पास भी तो बहुत सारे काम होते हैं, सब चीज के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहती हूँ क्या, मुझे काम नहीं करना, मैं नहीं थकती, मैं नहीं सोती, मुझे नहीं सोना होता। मतलब बहुत चिड़चिड़ाहट हुई, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। और मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आई। मैं भी सोचने लगी कि ये कैसी मम्मी है, जो मैंने भी बहुत गलत गलत सोच लिया उस टाइम में, मैंने बहुत गलत सोच लिया अपने अंदर। ये कैसी मम्मी है, मुझसे प्यार ही नहीं करती है, ये वो। आज के बाद मैं इनसे कभी नहीं कहूंगी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं एक कोने में बैठ के बस रोती रहूंगी, रोती रहूंगी, रोती रहूंगी। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि अगर उस पल मम्मा ने ऐसा नहीं किया होता तो मैं कैसे कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बन पाती। सेल्फ डिपेंडेंट इन द सेंस वो पेन तो हमेशा का था,
हर मंथ का था, तो क्या मैं हर महीने मम्मी के पास आके ऐसे रोती रहूंगी, अपना टाइम वेस्ट करती रहूंगी? तो उस पेन ने मुझे, उस पल के बाद से मुझे सहन शक्ति आई। और वाकई में वो पेन भी वही था, वो सब कुछ वही था, लेकिन मेरे अंदर एक टॉलरेंस पावर आ गई कि नहीं, मैं सहन करूंगी इस दर्द को। अगर मैं ऐसे ही रोती रहूंगी तो मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है 2 दिन 3 दिन तक पूरा, है ना? मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी। तो मेरे अंदर मुझे ये उस पल से ये सीखने को मिला। सो थैंक यू मम्मा, उस पल आपने मुझे डांटा, जिससे मैं पेन को टॉलरेट करना सीख पाई। थैंक यू मम्मा, अगर उस पल आप मुझे नहीं डांटती तो आज मैं आत्मनिर्भर नहीं बनती और उस दर्द को अपना एक कमजोरी बना लेती। थैंक यू मम्मा, थैंक यू उस पल के लिए जो आपने पता नहीं क्यों इतनी गंदे से मेरे से बात की, लेकिन उस पल के बाद से मैंने अपने पेन को बियर करना सीखा। उसकी वजह से मैं अपने टाइम को सेव कर पाई, अपने ऊपर काम कर पाई, और फिर मैंने जानने की भी कोशिश की कि ये दर्द होता क्या है, क्यों है, और इस दर्द को कैसे कम किया जा सकता है। उससे पहले तो मुझे लगता ही नहीं था, क्योंकि मेरा एक सेफ जोन बन गया था कि दर्द हो छुट्टी ले लो, मम्मा हाथ फेर देगी। दर्द हो छुट्टी लो, मम्मा आराम दे देगी। दर्द हो छुट्टी लो, मम्मा केयर कर देगी। लेकिन कब तक मैं ऐसा करती? तो एक दिन मम्मी ने इतनी गंदी से डांट दिया, और उसके बाद से फिर मैं क्या हो गई, मैं सेल्फ डिपेंडेंट। तो याद कीजिए ऐसा मोमेंट कि जिस पर मम्मा ने आपको बहुत गलत बोला हो, बहुत गंदे से डांट दिया हो, मार भी दिया हो, या जो भी किया हो, लेकिन आज आप उस पल को याद करते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ यार, ठीक है, उस टाइम मम्मी ने जरूर ऐसा किया, लेकिन उससे मेरे संग ये चीजें अच्छी हुई। समझ आ गई सभी को? तो याद कीजिए, और उसमें से अपने 5 या 10 शुक्राने ढूंढिए मम्मा के लिए। पहले इसको सिर्फ लिखेंगे कि वो कौन सा टाइम था। डियर मम्मा, आई एम सॉरी कि उस पल जब आपने मुझे मेरे पीरियड्स पेन के टाइम बहुत गंदे से डांटा था, जिससे मुझे फील हुआ कि आप मुझसे प्यार करती हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, एंड मेरे अंदर आपके लिए थोड़ा बुरा बुरा आया, और गुस्सा भी। प्लीज फॉरगिव मी, एंड थैंक यू। मैंने लिखा, डियर मम्मा आई एम सॉरी उस पल के लिए जब आपने मुझे मेरे पीरियड्स पेन के टाइम पे बहुत गंदे से डांटा, जिससे मुझे बहुत बुरा फील हुआ, और ऐसा मुझे लगा कि मुझसे आप प्यार नहीं करती हैं, और मेरे अंदर आपके लिए बहुत गंदी गंदी बात आई, मुझे गुस्सा आया आप पर, और मैं आपसे नाराज हुई। प्लीज फॉरगिव मी, एंड थैंक यू। अब थैंक यू मैं आपको लिखने हैं वो 5 या 10 चीजें। थैंक यू मम्मा, अगर आप उस दिन नहीं डांटती तो ये पेन मेरी कमजोरी बन जाता। थैंक यू मम्मा, आपने उस दिन डांटा तो मैं पेन को बियर करना सीख पाई।
किसी को कुछ इश्यू तो नहीं? सबको समझ आ गया ना? लिख रहे हो ना? सभी लिखो। थैंक यू मम्मा। पूनम मैम, आपकी उस डांट फटकार के बाद मैंने अपने पेन को कैसे कम किया जाए वो जानने की कोशिश की। थैंक यू मम्मा। आपके उस दिन उस बिहेव के बाद मैं अपने पीरियड्स पर स्कूल जाना शुरू की और उसे पब्लिक प्लेस पर बियर करना सीखा। थैंक यू मम्मा। आपके डांटने पर मैंने जाना कि ऐसे अपने दिलों को वेस्ट नहीं किया करते और ना कमजोर पड़ा करते। बिकॉज आज लगता है कि जिंदगी में बहुत टाइम ऐसा आता है जो उससे भी टफ होता है, जो उस पेन से भी टफ था, उससे भी टफ था। और मैं उसे पार कर पाई बिकॉज उस दिन आपने मुझे वो पावर दी। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू। यू आर माय पावर सोर्स। आज का हमारा चैप्टर भी यही है, फाइंड पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी। ठीक है, तो लिख लिया? यस। तो आप अपनी मम्मा को आप अपने सामने बिठाइए और उनका हाथ पकड़िए और उनके गले लगिए, उनसे बहुत सारी माफी मांगिए। कहिए मम्मा सॉरी सॉरी सॉरी, उस दिन मैंने आपसे वाकई में बहुत कुछ गलत बोल दिया था। अपने मन में बहुत ज़्यादा गलत सोच लिया था। यहाँ तक सोच लिया था कि अरे ऐसी भी मम्मा होती है कोई, अपने बच्चों को ऐसे डांटती है कोई, इससे अच्छी तो मेरी और कोई मम्मा होती तो कितना अच्छा होता। आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बट आज मैं जब उस पल को याद करती हूँ तो पाती हूँ कि वो पल जो भी था, लेकिन वो पल मुझे आज बहुत कॉन्फिडेंट बना रहा है, बना के गया। उस पल के बाद ही मैं इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनी। उस दर्द को
बियर करने की पावर ला पाई। उस पल मैं उस दर्द को नहीं सहन कर पा रही थी, तो कैसे मैं, कहा जाता है कि जब आप एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उससे भी ज्यादा, बहुत सबसे ज्यादा दर्द लाइफ का वही होता है। सो आई एम सो थैंकफुल टू माई माँ कि आपने उस पर बोल, जैसे भी बोला, मन से बेमन से, या जो भी था आपके दिल में, आपने बोला, गुस्सा दिखाया, बट उस मोमेंट ने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। उसके बाद देखो मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, पेन को वियर करना शुरू कर दिया था। वाह, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई थी मम्मा। मम्मा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस पल मैं नादान थी, लेकिन अब मुझे जब से समझ आया है तो वाकई में मैंने उस नेगेटिविटी में भी आज पॉजिटिविटी ढूंढ ली। उस नेगेटिविटी को भी मैंने आज ब्लेसिंग्स में बदल दिया। वाह, थैंक यू मम्मा, थैंक यू, रियली इट्स अमेजिंग। मतलब मैं फील कर पा रही हूँ, मैं याद कर पा रही हूँ कि बस उसके बाद जो मैंने स्कूल जाना शुरू किया था, वाह, 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 पब्लिक प्लेस में मैं पेन को बियर कर पा रही थी। वाओ, वाओ, वाओ। थैंक यू मम्मा, थैंक यू मुझे मेरी पावर याद दिलाने के लिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ढेर सारा। आप मेरी पावर सोर्स हो। आपने उस दिन अगर ऐसा नहीं किया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर भी सहन शक्ति है, मैं इस दर्द को सहन कर सकती हूँ। लेकिन मैंने उसको अपना कंफर्ट जोन बना लिया था कि बस हो, रो लो, मम्मा के पास जाओ, छुट्टी ले लो और उनसे बस अपनी सेवा करवाते रहो। बट यू आर सो अमेजिंग मम्मा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके उस दिन डांटने के लिए और उस डांट से मेरे जीवन में इतने सारे चेंजेस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर रियली माई पावर सोर्स। यस, 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 आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बहुत सारा। गॉड ब्लेस यू मेरी प्यारी 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 मम्मा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। यस। अब पापा, क्योंकि हमारा आज का चैप्टर ही यही है, फाइंड ब्लेसिंग्स, है ना? तो अब पापा के लिए लिखेंगे। तो याद कीजिए ऐसा कोई समय जब आपके पापा ने आपको इस तरह से आपके साथ किया हो। तो लिखिए पहले, डियर पापा, आई एम सॉरी। सभी अपना कैमरा ऑन रखेंगे कि उस पर जब मैं छोटी थी और आपने मुझे बाहर लॉन में बैठा दिया और कहा, तुम जब तक अंदर नहीं आओगे तब तक होमवर्क नहीं होगा और ना तुम्हें खाना मिलेगा। एंड आपने अपने तरीके से मेरी मार भी लगाई। उस पर मुझे आपसे, यस प्रियंका, बताओ, मुझे आपसे हेट हो गई थी। बताओ पापा क्या? जब बचपन में ना, जब आप मुझे पढ़ने के लिए बोलते थे ना, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। कितना भी कोशिश कर ले, सब लोग बोलते थे पढ़ लो, मैं पढ़ाई ही नहीं करती। तो एक दिन आपको बहुत गुस्सा आया और आपने मुझे रूम में ले गए और उस दिन बहुत पीटा। उसके बाद से मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझ में वो पढ़ाई का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आया। उससे आज मैं यानी पढ़ने लगी हूँ और खुद को उस लायक बनाई हूँ कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझी और खुद को पढ़ यानी टाइम भी नहीं लगी, नहीं तो बिल्कुल भी छूती ही नहीं थी।
उसमें लेकिन आपको ऐसे भी लिखना है, आई एम सॉरी पापा, कि जब आपने उस दिन किया तो आपको भी अंदर गुस्सा आया होगा ना पापा के ऊपर, या कुछ भी लगा होगा, बुरा लगा होगा, जो भी है, तो वो भी लिखो कि आई एम सॉरी पापा, कि उस दिन जब आपने मुझे मारा, ऐसे किया, तो मुझे बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया, मैंने इवन आपका कंपैरिजन भी किया। ठीक है। और मैं आज से आपसे बात नहीं करूंगी, आज से मैं पापा के संग ऐसा नहीं, हम ऐसा सोच लेते ना उस पल में। तो ये सब सोचा, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज, सॉरी थैंक यू, फिर लिखना शुरू करो। एंड अपेक्षा पापा। मैम, हाँ अपेक्षा मैम, आप याद करो, कभी तो पापा ने रिपीट। किसी समझाया ही हो आपको। थैंक यू। मेरे तो ऐसे कोई मोमेंट ही याद नहीं कि पापा ने कभी डांटा हो या कुछ समझाया, कि तो उनके लिए तो मैं एकदम परफेक्ट थी। कभी नहीं किया। कभी नहीं किया पापा ने। क्या बात है। अम, आप याद ही नहीं ब्लेस। कुछ। हाँ, बस ये है कि पापा मुझे स्कूल लेने आते थे, तो एक बार पापा लेट हो गए, तो मैं गुस्सा हो गई थी कि पापा आए नहीं, करे नहीं, और मैं ना घर चली गई उनको बताए बगैर। तब है ना पापा ने बोला कि मतलब तुम घर आ गई, मैं वहाँ तुम्हें ढूँढ रहा था, कर रहा था। तब मुझे गुस्सा भी आ रहा था पापा पे, पापा टाइम से नहीं आते, नहीं करते, पता नहीं मैं अकेली खड़ी हूँ और खड़ी हूँ। तो उस बात को लिख सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन उससे सीखा क्या, वो लिखना है, थैंक यू में लिखना है कि थैंक यू, उस दिन मैं यही आपके सीख। साथ जा पाई, सेल्फ डिपेंडेंट, एक कॉन्फिडेंट आया, मैं कॉन्फिडेंटली अपने घर अकेले जा पाई, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, थैंक यू, उस पल में मुझे ये सीखने को मिला। ठीक है। आप उन वाले बच्चों में से थे जिसमें पापा के लिए आपके अंदर वो नहीं आया, हमारे अंदर पापा के लिए बड़ा वो था, हमारे पापा हार्ड टाइप वाले थे। थोड़ा ऐसे अपेक्षा मैम, ये जैसे पूजा मैम ने ढूंढने ढूंढने की कोशिश की, ऐसे कुछ हो कभी, कभी तो पापा ने विलेन वाला रोल प्ले किया हो। आपके पापा ने, मतलब हमारे पापा तो रोज ही कर देते थे, हम तो इतना डरते थे पापा से कि उल्टी बुक भी पढ़ने लग जाते थे। अगर पापा ने हमें इतना डर दिया तो शायद हम शक्तिमान भी बन गए होते। अभी तो इतना डर था पापा से। मैं तो सोचो उधर ऊपर हमारा घर से थोड़ा सा दूर पे पापा, एक मोड़ होता है वहां पे हॉर्न बजाते हैं, तो उनके हॉर्न का तरीका हमें पता था, और जैसे वो हॉर्न बजता था हम जहाँ भी हो ऐसे छोड़ छाड़ के भाग के सिर्फ उस रूम में पहुंच जाते थे, और अपनी बुक उठा के पढ़ना शुरू कर देते थे। ये इतना डर था हमारे अंदर। तो लगे लुई जो हो, जहाँ टकराए पकड़ाए जो हो जाए, लेकिन हम जाके उसी जगह बैठ जाते थे बुक लेके। और उसी बुक, एक टाइम में मैंने गलत बुक पकड़ ली थी, तब मैं, मेरी एकदम ऐसे पीछे से ठुकाई हुई थी, गलत बुक लेके पढ़ती हो, है मुझे दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, है पूरे दिन पढ़ते नहीं हो, खेलते रहते हो बस, पता चल जाए पापा आ रहे हैं लेके बैठ जाते हो दिखाने के लिए, मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा। तो पापा के लिए तो मैं बहुत सारे लिख सकती हूँ। आह क्या बात है। वाह अपेक्षा थी, वाह, क्या मस्त पापा है आपके। कोई नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पापा के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, तो आप थैंक यू लिख लो, थैंक यू पापा, आपकी वजह से मैं ये सीख पाई, थैंक यू पापा, आपकी वजह से मैं ये सीख पाई, है ना। पूनम मैम, कहाँ हो आज। मेरी माँ भी लगाई, उस पर मुझे आपसे हेट हो गई थी, प्लीज फॉरगिव मी। आपको मिला फादर के लिए, नहीं मिल रहा। क्या बात है, बड़े प्यारे बच्चे हैं आप लोग तो। मेरे पास तो मम्मी के लिए भी है, पापा के लिए भी, मम्मी के लिए मेरे को याद करना पड़ता है, पापा के लिए तो भर भर के थे, भर भर के हैं अभी भी। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अगर नहीं मिल रहा तो फिर वही करो, पापा से आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या लर्निंग्स ली, पापा की वजह से आज आपके अंदर क्या क्या चेंजेस है, थैंक यू। उसके बाद से मैं अपना होमवर्क करने लगी। थैंक यू पापा।
उस पल के बाद मैं अपना भाई का भी होमवर्क का ध्यान रखने लगी। इतना डर आ गया था मुझे उससे। मैं अपने भाई से ऐसे ही बोलती रहती थी, पढ़ ले नहीं तो तुझे भी बाहर बैठा देंगे पापा। और ठंडी थी बाहर, बहुत डर लग रहा था मुझे, पता है तुझे। उसको ऐसे बोलती थी फिर, पढ़ ले भाई पढ़ ले। उस दिन पापा ने मुझे बिठाया था ना बाहर, तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। थैंक यू पापा। उस पल के बाद जब मेरी बहन बड़ी हुई, उसको भी मैंने सिखाया कि होमवर्क करके आना तथा कभी कभी पापा की डांट से बचने के लिए मैं ही उसका काम कर देती थी। जिसने मेरे अंदर केयर को डेवलप किया। थैंक यू पापा। मुझे समझ आया कि उस दिन आपने जो किया मेरे भले के लिए क्या, मेरे उज्जवल भविष्य के लिए क्या। इससे आज मैं डिपेंडेंट भी हूँ। थैंक यू पापा। दिल से शुक्रिया। शारदा मैम, आपको समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? यस मैम, मुझे समझ आ रहा है कि पापा ने कहाँ कहाँ हमें अपनी टफनेस दिखाकर आगे बढ़ाया, हमारे लिए कुछ बेटर किया। तो वो पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। पापा ने मुझे एक बार डांटा बहुत सख्ती से कि अपने बच्चों के साथ ही रहना है, उनके साथ कोई लापरवाही नहीं करनी है, और अगर मायके आना है तो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना है, वरना बच्चों की स्टडी हार्म होती है। ये उन्होंने ढंग से डांटा। एंड देन आई कम टू नो कि ठीक है, ससुराल के बाद जो लाइफ शुरू होती है तो उधर ज़्यादा अटेंटिव रहना है। हम्म। वैसे जो आज का है वो ये है कि हमें उन पॉइंट्स को, उस पल को याद करना है जब पापा ने आपको डांटा मारा, और तब उस पल आपको पापा के लिए बहुत ही हेट्रेड उत्पन्न हुई या गुस्सा आया पापा पे, बहुत अच्छा सा नहीं लगा आपको, उसे लगा कि नहीं मेरे पापा अच्छे नहीं है, मेरे पापा ऐसे करते हैं। उस पल को याद करते हुए उनसे माफी मांगते हुए and उनको थैंक यू बोलना है कि उस पल आपने जब ऐसा किया तो उस पल से मुझे आज ये सीखने को मिला। क्योंकि उस पल तो हमें बहुत गुस्सा आया, लेकिन आज हमें लग रहा है कि उस पल उन्होंने जो ये किया था उसकी वजह से मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या अच्छा हुआ। हमें उस वे में देखना है, हमें उस नेगेटिविटी को ब्लेसिंग में कन्वर्ट करना है ना। कि हाँ वो अगर अगर हम उस पल को याद करेंगे तो हमें बहुत गुस्सा आएगी, लेकिन आज हमें उस नेगेटिव मोमेंट को ब्लेसिंग में कन्वर्ट करना है। कि वो जो उस दिन जो भी हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन वो मेरे लिए क्या क्या उससे अच्छा मेरे लिए रहा। यस, आई एम डूइंग द सेम। ओके। एंड थैंक दिया। यू। आप डेली 4 बजे करते हैं? हाँ जी। डेली 4 बजे अवेलेबल होते हो?
हाँ, हम डेली 4 बजे ही करते हैं, अब तो हम बट लोग 26 एक्चुअली थैंक यू। आज रैंडमली आज मतलब आपका गुड मॉर्निंग तो मैं डेली देखती हूँ, बट आप ज्वाइन इन नहीं लिखते हो ना, तो मैं ज्वाइन इन नहीं कर पाती हूँ। मुझे पता नहीं चलता कि आप ज्वाइन कर रहे हो। और आज अच्छा एक्चुअली आज 26 फीलिंग आई एम 26 फीलिंग डे दैट पर आ गए आज हम लोग रोज ऐसे ज्वाइन करते करते। आपका गुड मॉर्निंग मैं डेली देखती हूँ, और वाह, बट मुझे पता नहीं चलता कि आप लोगों ने ऐसे लिखा नहीं होता ना प्लीज ज्वाइन इन, तो मैं ज्वाइन नहीं करती हूँ ध्यान बताने नहीं। के लिए। मतलब 26 डे मुझको पे पता नहीं आके। चला कि आप गुड मॉर्निंग कर रहे हो तो ज्वाइन करना है। ओके ओके, आई लव टू प्रैक्टिस विद यू। तो थैंक यू। मुझे नई चीज आज पता चलने के लिए। थैंक यू पापा, मुझे इस पर डांटने का बात उठाने के लिए, जिससे मैं मनोज मैम समझ पाए आप हम क्या कर रहे हैं? समझ में आया। लिख रहे हो ना? आई लव यू, हाँ। गॉड ब्लेस यू, यू आर माय पावर सोर्स। अब बिठाइए अपने पापा को अपने सामने, कीजिए उनसे बात। कहिए पापा, आई एम सॉरी। आपकी ने जब उसे मुझे डांटा ना और मुझे बाहर बिठाया, आप अपने अपने तरीके से जो भी आपका बात करते हुए बोले, मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं बहुत रोई भी थी, मम्मी से आके बहुत शिकायत भी की थी, मैं नहीं बात करूंगी, ये वो ना जाने क्या क्या। ऐसे होते हैं पापा, मेरी फ्रेंड के पापा तो ऐसे नहीं करते हैं, वो नहीं हम पढ़ के जाती तो ऐसे करते, पापा तो बाहर ही बिठा दिए, खाना भी नहीं खाने को दिया। आई एम सॉरी पापा। उस पल मुझे आपके लिए बहुत गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा। लेकिन आज मैं सोचती हूँ आपने जो भी किया अच्छे के लिए किया। हाँ मुझे पता है बाद में आपने खाना, मतलब मम्मी ने खिलाया था और आपने सुबह उठ के पूछा भी था कि इसने खाना खाया या नहीं खाया। केयर थी वो, बट शायद मुझे उस पल नहीं समझ में आई थी और उस गुस्से को मैंने बहुत सालों तक अपने अंदर पाल के रखा था। लेकिन आज मैं अगर करती हूँ उस पल को और अब आज देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि अगर आपने उस पल ऐसे नहीं किया होता तो मेरे अंदर वो एक केयर, वो मोटिवेशन नहीं आता। क्योंकि मुझे याद है उस दिन के बाद से मेरा होमवर्क कंप्लीट रहने लगा, मैं अपने भाई को भी समझाने लगी, उसका भी चेक करने लगी, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती थी अपने भाई बहनों से। तो मुझे लगता था कि जो मेरे संग हुआ वो मेरे भाई बहनों के साथ ना हो। तो मैं अपने भाई का भी होमवर्क चेक करती थी, अंकित का और शिल्पी का भी। तो थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आपने मुझे जो डांटा सो डांटा, लेकिन उसकी वजह से ना देखो मेरा होमवर्क कंप्लीट होने लगा, भाई बहनों का भी एकदम वो अटेंटिव हो गए, उनका भी मैं चेक करने लगी, तो एक केयर मेरे अंदर आई, एक बड़प्पन मेरे अंदर आया। वाह, सो थैंक यू। एंड होमवर्क करते करते मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी, मैं समझ गई थी उसकी इम्पोर्टेंस को कि क्या कितना ज़रूरी है ये सब ना। एंड एक टाइम ऐसा भी आया कि फिर लोग मेरी नोटबुक्स लेते थे होमवर्क के लिए, उनका अगर रह जाता तो कहते थे अमृता से ले लो, अमृता के पास उसने किया होगा, उसने किया होगा। सो थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उस पर जो डांटा सो डांटा, और मैंने बहुत गलत फील किया उसके लिए, आई एम सॉरी। बट वो तो वाकई में मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। गॉड ब्लेस यू पापा, आप तो वाकई में सुपर हीरो हो, वाकई में मेरे पावर हाउस हो। आपने ही मेरे अंदर की उस हिडन पावर को जगाया, नहीं तो मैं चलता रहता चलता रहता चलता रहता, ना जाने कब तक चलता। बट आपने उस दिन जो भी स्टेप लिया, इट्स ओके, वो मेरी भलाई के लिए लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे मेरी पावर याद दिलाने के लिए। आई लव यू पापा, आई लव यू बहुत 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 सारा। गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो पापा, हमेशा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच हमारी उस नेगेटिविटी को आज ब्लेसिंग में कन्वर्ट करने के लिए। मेरे अंदर मम्मी पापा को लेकर जो एक हेट्रेड था,
जो एक पॉइंट था जो बहुत टाइम से चला आ रहा था, उसको आज ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। अब अपने लिए लिखिए, अपने लिए भी सेम। कभी आपने अपनी लाइफ में कोई बहुत टफ स्टेप लिया? अमृत वेला उठना भी अपने लिए टफ स्टेप था। कभी आपको खुद पे बहुत जोर से गुस्सा आई, आपने कहा कि नहीं, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, लोग तुमको ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, अब मैं ऐसा करूंगी, अब मैं ऐसा करूंगी, अब मैं कल से हर रोज अमृत वेला उठूंगी। अब मैं पूरा एक महीना, मैं अपने आप को पनिशमेंट दिया कि अब मैं पूरा 1 मंथ तक कुछ भी मिठाई नहीं खाऊंगी, मीठा नहीं खाऊंगी। अब मैं पूरा एक महीना लग के वर्कआउट करूंगी। अब मैं पूरा एक महीना ऐसे काम करूंगी, अब मैं पूरा एक महीना किसी पे गुस्सा नहीं करूंगी। अपने आप के साथ ऐसा किया, खुद को पनिश किया, खुद को डांटा, खुद को अच्छा फील नहीं कराया, है ना? हम मम्मी पापा करते तो करते, लेकिन हम भी खुद के संग कर बहुत बार ऐसा करते हैं। और ऐसा करने पर जो हम अपने आप को पनिशमेंट देते हैं, वो भी हमारे आज आज उनको भी हमें अपनी ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करना है। जैसे मुझे एक बार दांतों में पेन हुआ था इन 8th क्लास, और मुझे बहुत गुस्सा आई थी खुद पे, बहुत गुस्सा, बहुत बुरा भला भी बोला मैंने खुद को। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उस दिन रात में मैंने कसम खा ली थी कि कुछ भी हो जाए, हर रात मुझे चाहे जितनी नींद भी क्यों ना आ रही हो, मैं हर रात ब्रश करके सोऊंगी। एंड फ्रॉम दैट डे टू नाउ, और उस टाइम मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं जानती थी। आई मीन 7th क्लास, क्योंकि 8th 7th में वैसे था, उन्होंने जंप करा देते थे मेरे मम्मी पापा, और फिर एक्सपेक्ट करते थे पढ़ लो पढ़ तो उस दिन से लेके आज तक मैं आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि मेरा हर एक दांत परफेक्ट हेल्दी है। मेरा हर एक दांत परफेक्ट हेल्दी है, मुझे दांतों में कोई भी पेन नहीं होता, ना कोई वो सारे जो भी इश्यूज होते हैं ना, बैड स्मेल, रोटन होना या कुछ भी होना। आई एम परफेक्ट हेल्दी। मैं रिकवर कर गई अपने उस डिसीजन से, अपने उस हार्डशिप से। मैंने उस टाइम पे खुद से कहा कि अमृता तुम पूरा एक हफ्ता ये नहीं खाओगी, पूरा मतलब नहीं करोगी तुम ये सब चीज़। और फिर मैं जो कर सकती थी मैंने किया। उस टाइम मैंने हार्ड वर्क किया, लेकिन वो हार्ड वर्क मेरा अब तक टिल दिस एज मेरे को हेल्प कर रहा है। गॉट इट? समझ आ गया? आपने खुद के लिए एक हार्ड स्टेप उठाया, लेकिन वो हार्ड स्टेप आपके लिए क्या बन गया? ब्लेसिंग बन गया। तो अमृता जैसे इसमें है ना अलग-अलग लिख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें आप पांचों अलग भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला भी हार्ड चैलेंज लिया, क्योंकि मैं ना अमृत वेला नहीं उठ पा रही थी, मुझे अमृत वेला उठना था। इवन मुझे तो 3 o'clock भी उठना था, बट मुझे लगा कि आप लोग 3 o'clock नहीं उठ पाएंगे। बट फिर भी आई एम सो थैंकफुल टू यू, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को भी कभी कभी होता है रात में, मेरे को भी 12-1 बज जाता है, फिर भी मैं देखो सुबह 4 बजे उठ रही हूँ। मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए सुबह की क्लास मिस नहीं करनी, नहीं करनी। तो मैंने खुद को चैलेंज ही तो दिया। मैं भी तो, मेरे को भी तो नींद आ रही है, जैसे आप लोग एक दो 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 दिन मिस कर दे, तो मैंने तो 2 दिन वो मिस नहीं किया ना। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो आना है, आना है। तो मैंने खुद को क्या दी, एक पनिशमेंट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। यस, तो थैंक यू मीनू मैम, थैंक यू सो मच। तो कहिए परमात्मा से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे आज इतनी ताकत देने के लिए कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी मेरी लाइफ में चैलेंजेस थे, आज मैं उन सभी को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर पा रही हूँ। वाह वाह वाह, आई एम सो थैंकफुल टू माई सेल्फ। मैं अपने ऊपर इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रही हूँ। वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे खुद से प्यार करना सिखाने के लिए शुक्रिया, मुझे खुद पर वर्क करना सिखाने के लिए शुक्रिया, मेरी लाइफ में इतने सारे टर्निंग पॉइंट्स लेकर आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मैं बहुत पावरफुल हूँ, बहुत अमेजिंग हूँ, बहुत वंडरफुल हूँ, बहुत औसम हूँ, मैं बहुत ही प्यारी हूँ, बहुत ही स्ट्रांग हूँ, बहुत ही बोल्ड हूँ। यस यस यस, मैं परमपिता परमात्मा की बहुत प्यारी संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की बहुत प्यारी संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। यस यस यस, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव,
आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सो ब्यूटीफुल। यस यस यस, मुझे मेरे परमात्मा ने बनाया है, मैं बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत अमेजिंग, बहुत वंडरफुल हूँ, बहुत अट्रैक्टिव हूँ। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का शुक्रिया, ब्रह्मांड में उपस्थित सारी पॉजिटिव एनर्जी का शुक्रिया, जिन्होंने मेरी क्रिएशन में मुझे हेल्प की, परमात्मा को हेल्प किया और मुझे इतना प्यारा, इतना अमेजिंग, इतना अट्रैक्टिव बनाया। मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपनी हाइट के लिए, अपने स्किन कलर के लिए, अपने बॉडी वेट के लिए, अपने फेस कट के लिए, अपनी फिजिक के लिए, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि मुझे मेरे प्यारे परमात्मा ने बनाया है, बेहद 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 खूबसूरत बनाया है। सो आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल मोमेंट, जहाँ मैं अपने आप को एहसास दिला पा रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी हूँ, बहुत अमेजिंग हूँ, यूनिक हूँ, प्रीशियस हूँ। यस, आई एम, आई एम, आई एम। थैंक यू। तो सबको समझ आ गया ना क्या करना है? यस, तो लिखिए। अब ऐसे ही लिखना, आई एम सॉरी अमृता, कि मैं आपके साथ उस दिन इतना हार्ड हुई। आपके टूथ में चैलेंज आने पर बहुत हार्ड हुई, इवन आपको बहुत गलत भी बोला, और फिर मैंने खुद को पनिश भी किया, बट नाउ आई फील इट्स ब्लेसिंग फॉर मी। देखो ना, तब से अब तक यू हैव परफेक्ट हेल्दी। आई एम सॉरी अमृता, जब तुम परेशान थी तो तुमने अपने सारे हेयर्स को डैमेज कर लिया। खुद से बहुत हेट की, और सारा गुस्सा जाकर मेरे बालों को उतारती है। किंतु आज तुमने अपने उसी गुस्से को, टेंशन को ब्लेसिंग्स में बदलना शुरू कर दिया है। अब तुम खुश रहती हो, और अपने बालों को भी नर्चर करती हो, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया इसमें उनकी कोई गलती नहीं।
आई एम सॉरी अमिता। मैंने तुम्हें बहुत बार hatred दी, इसकी वजह से मैंने तुम्हें, होता है ना ऐसा कि लोग हमें पसंद नहीं कर रहे होते तो हम ऐसे अपने आप को एक चैलेंज देते हैं और कहते हैं कि अब मैं ये करके दिखाऊंगी, अब मैं ये करके दिखाऊंगी, अब मैं बताऊंगी इनको कि क्या है। फिर हम उस पे काम भी करते हैं और हम उसी काम करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने आप को ही निखार लेते हैं, अपने अंदर ही एक वो लाइफ में चेंजेस ले आते हैं। जैसे कभी मीनू मैम को भी लगा हुआ कि यार ये लोग तो बिल्कुल वो नहीं कर, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कि मैं कैसे काम करती हूँ। फिर आपने अपना बुटीक शुरू किया और आज आपका वो इतने अच्छे से चल गया है ना। तो वो अपने कर दिखाने का एक जज्बा, वो वैसे नहीं था, उनको दिखाने के लिए था कि अब मैं बताऊंगी इन लोगों को कि मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन वो दिखाने का चक्कर आपके लिए क्या बन गया, वो ब्लेसिंग बन गया। सेम मेरे साथ भी आया था कि जब मैं नहीं, मेरा कुछ हो रहा था तो मैंने कहा मैं भी दिखाऊंगी कि मैं भी कैसे गवर्नमेंट जॉब लगाती हूँ ये वो। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे सारे एग्जाम्स क्लियर होते चले गए, सारे एग्जाम क्लियर होते चले गए और आज मैं हूँ। तो ऐसे ही आपने जब एक लेते हो ना कि हाँ मैं अब मैं करके दिखाऊंगी, और वो करके दिखा रहे होते हैं हम लोगों के लिए, उनका मुंह बंद कराने के लिए, और वो हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाता है। इसकी वजह से मैंने तुम्हें चैलेंजेस दिए। जय श्री मैम, थोड़ा टहल टहल के करके आओ जाओ। वही चैलेंजेस तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स बन गए। सॉरी अमिता, कि जब लोगों ने तुमसे कहा कि तुम, ऐसा भी हुआ है लोगों ने एक टाइम पे, होता है ना कलर्स को लेके लड़कियों को बहुत बोला जाता है, वो सब भी फेस किया है। तो फिर मैंने खुद पे काम किया और फिर एक पल ऐसा आया कि जिन लोगों ने बोला वो मुझसे पूछने लगे कि क्या करते हो। मतलब एक अट्रैक्शन आ जाता है जब आप खुद पे कुछ काम करते हो या कुछ भी करते हो, जो मैंने किया मुझे नहीं पता क्या था। तब लोगों ने लगा कि, तब मतलब मेरे घर वाले बोलने लगे प्रियंका तुम क्या कर रही हो, तो बहुत सुंदर लगने लगी हो। मैंने अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम किया था, अपने लुक पे काम किया था, बोलने के तरीके पे भी काम किया था। एंड दैट टाइम आई मीन 11th, 11th में रही होंगी शायद मैं। और आफ्टर दैट लोगों ने मुझे प्रेज किया इसी कॉम्प्लेक्शन के साथ में, उसी उसी सेम अमृता के साथ में मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देने शुरू किए। तो उस टाइम तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी, बट आई वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई कीप डेडिकेशन ऑन माई सेल्फ। पर उस टाइम तो मैंने अपने आप को बहुत हेट्रेड भी दी थी, मैं खुद को आईने में देखना नहीं पसंद कर पाती थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं घड़ी भी पहनूंगी, फिर मैं पढ़ूंगी भी, मैं पढ़ूंगी तो मैं अर्न करूंगी, फिर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, कॉटन क्लॉथ्स पहनूंगी, ऐसे फुटवेयर्स पहनूंगी। तो ये सब मैंने खुद पे किया। उससे पहले की तो वाकई में अगर मैं फोटो भी देखती हूँ ना अपनी बिफोर 10th वाली, तो मुझे भी नहीं अच्छी लगती अब तो। नहीं, अब तुमने खुद पे काम किया और आज वही ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो गया। बताओ दिया मैम, आपका कोई एक्सपीरियंस लास्ट में लिखना। आई लव यू अमृता। मैं अभी पता है टाइप ही कर रही थी पूछने के लिए, क्योंकि मतलब ऐसे बहुत याद करने की कोशिश कर रही हूँ, पर स्टार्टिंग से ही नेचर इतना केयर फ्री और इतना मतलब वो है ना कि नेगेटिविटी
मतलब याद आ रही है, बट ऐसे लगा नहीं कि कभी अपने आप को इतना हार्श हुई और इतना पनिश किया। बट एक दो चीजें से याद आ रही है। मेरा आई हैव अ स्पेशल सन, तो उसकी वजह से बचपन का तो बहुत ज्यादा याद नहीं आया। बट उसकी वजह से जैसे होता है ना कि डॉक्टर ने बोला कि ये तो ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल बेड पे रहेगा और लाइक अ वेजिटेबल। तब मैंने अपने आप को चैलेंज किया था, मैंने बोला था, मतलब तभी मैंने अपने मन में बोला था कि ही इज नॉट गॉड एंड आई कैन चेंज। और तब मैंने लग के बहुत उसकी मेहनत की थी, उसके साथ डॉक्टर्स के पास जाना, 3-4 महीने बहुत उसके पीछे मैंने दिए थे, बहुत स्ट्रगल किया था। और फिर जब नेक्स्ट विजिट पे डॉक्टर के पास, मतलब मुझे था कि मैं उनको बताऊंगी कि नहीं, और जब वो चलने लग गया था ये वो, तो मैं उसी डॉक्टर के पास गई थी और मैंने आप बताया था कि देखो आपने कहा था कि ये बेड पे रहेगा, लेकिन देखो आज मैंने इसको। तो वो मेरे लिए मतलब मुझे याद आ रहा है कि मैंने नेगेटिविटी को, बट अपने लिए कभी इतनी नेगेटिविटी याद नहीं आ रही है कि मैंने कहीं दी हो, क्योंकि हमेशा ही अब मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल आपके लिए वो नेगेटिविटी नहीं थी, लेकिन वो आपके लिए वो एक नेगेटिव सिचुएशन थी जहां आपने चैलेंज। खुद को हाँ। चैलेंज दिया। तो बोलिए खुद के लिए वाओ दिया, मतलब इस तरह से आई एम सॉरी दिया कि उस टाइम तुम अपने लिए हार्ड हुई, अपने और अपने बच्चे के साथ, क्योंकि वो एक टाइम रहा होगा जो आपने अपने आप को भी हार्डशिप दी होगी, यस। उस टाइम से परे अपने लिए काम किया होगा। सो फिर उसके बाद थैंक यू दिया, थैंक यू, तुमने कर दिखाया, तुमने उन लोगों की बातों को गलत साबित कर दिया, उस नेगेटिविटी को ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दिया। सो आई प्राउड ऑफ यू दिया, आई लव यू दिया। गॉट इट। मैम अब बहुत सारी बातें याद आ रही है, जैसे आपने बताया ना, मतलब खुद को नेगेटिविटी तो नहीं दी, लेकिन मतलब मम्मा बहुत छोटी उम्र में चली गई थी, तो छोटी उम्र में खाना बनाना सीखा और सारा कुछ अच्छे से मैनेज कर लेती थी। तो यस, अब याद आ रहा है, मतलब आई हैव लर्न एंड आई हैव चेंज्ड, बहुत सारी जगहों पे याद आ रहा है, बट क्योंकि नेगेटिव उस वाला टाइम याद आपके नहीं आ रहा अंदर, हाँ, नेगेटिविटी नहीं, एक्चुअली क्या था ना, उस टाइम पे हमें लगा कि नहीं यार, मेरे घर वाले भूखे नहीं रहने चाहिए, बाहर वाला है। क्यों हेल्प यस करेगा, तो यस मुझे ये काम करना है। तो यस। उस नेगेटिव सिचुएशन को उस टाइम हमें लगा हुआ कि यार हम इतने छोटे से हैं, अभी से ये सब करना पड़ रहा है ना, मैं अपना बचपन खो रही हूँ। लेकिन अब आपको लगता है कि वो मेरा बचपन खोना नहीं था, वो बट बचपन मैं बहुत कुछ सीख पाई उसके कारण। यस। एंड अब मेरे लिए वो क्या है, ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स, यस। मैनेज यस। करना सीख पाई चीजों को। यस यस। थैंक यू। हाँ, मैं वो ही सोच रही थी कि नेगेटिव तो कभी दिया नहीं, तो फिर क्या क्या लिखना। थैंक यू। और थैंक यू भगवान जी का जो आज उन्होंने उठाया है। मैं बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पा रही थी, लेट हो जा रहा है, रोज रोज रिकॉर्डिंग देख रही हूँ, कोप अप कर नहीं पा रही। थैंक यू। अलार्म लगाओ, मैं कल पर रात में आपके बस साथ सच में 1:30 बजे से, आता है, बहुत मजा आता है आपके साथ। रिकॉर्डिंग से करते हो आप यस। सारी मैं रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग से नोट्स भी बना रही हूँ आपके। ओ माय गॉड, नोट्स हमें भी प्रोवाइड करा। नोट्स मीन्स बिकॉज अपने से बात करना भी सीख रहे हैं ना हम, खुद से कनेक्ट होना भी, क्योंकि आप जो वर्ड्स यूज करते हो दैट रियली ट्रिगर्स, खुद से कनेक्शन फील होता है। तो वी हैव टू लर्न ना, नहीं आता ना अभी तक, सीख रहे हैं ना। यस, मैं थैंक यू अपनी सो लाइफ में मच। अपने नेगेटिव चीज़ों को मैं किसी से शेयर नहीं करती, ना करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी बस मैंने अपने आप को जिस तरह से अपने नेगेटिव सिचुएशन से खुद को उठाया, ये स्माइल मैंने पाई, वो सब आप सारी फीमेल्स, मतलब मैं अब तक प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं 100 फीमेल्स की लाइफ को चेंज कर चुकी हूँ। एंड आप उसमें और हैं, तो अब से मतलब 23 से लेकर अब तक मैं 100 फीमेल्स की लाइफ को चेंज कर चुकी हूँ। सो आई फील प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मैं जिस सिचुएशन में थी ना कभी, उस पर मैंने ठान लिया था कि मैं, ये भी मेरे लिए एक चैलेंज है, ये भी मैं अपने इसमें लिख सकती हूँ कि उस पल मैंने ठान लिया था कि अमृता, जिस पल से तू गुजर रही है ना, वो पल लाइफ में कभी कोई ना फेस करे, उस पल तू उनके साथ रहना। दैट्स वाई मैं इतना, मेरे लाइफ में अभी बहुत सारी चीजें रहती है ना, ये सब वो सब, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई मुझे मैसेज करे, वॉइस मैसेज करे, तो तुम्हें उसका रिप्लाई करना है, करना है, रिप्लाई तो करना है। तो मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ, चाहे जो हो जाए, कोशिश करती हूँ कि उसको कितना बेस्ट तरीके से मैं उसको हेल्प कर पाऊँ। बिकॉज यू आर सो अमेजिंग, आप लोग बहुत अच्छे, और पता है जब आप संवरते हो ना, आपके बच्चे संवरते हैं, क्योंकि उन बच्चों का तो कोई कसूर ही नहीं था, हम उन बच्चों को वो सब दे रहे हैं जो हमने पाया था।
तो आई वांट कि एक वो जो छोटी जनरेशन है ना, वो संवरे। वो जब बच्चे संवरते हैं तो हमारा फैमिली अच्छी हो जाती है। तो थैंक यू। थैंक यू आप सभी का खुद पर काम करने के लिए। मैं आप सभी के एफर्ट्स को हमेशा बहुत अच्छा फील करती हूँ। और मैं इसलिए आप लोगों को बार बार बोलती भी हूँ। मैं इवन मेरे कुछ जो पुराने लोग हैं ना, जब वो आज भी कंप्लेन करते हैं तो मैं उनको डांटती भी हूँ कि आप क्यों नहीं खुद से प्यार कर रहे हो, क्यों नहीं खुद पे काम कर रहे हो, क्यों दूसरों के लिए मांग रहे हो। पहले पहले खुद को। मैं कहती हूँ पहली मैजिक बुक हमेशा खुद को डेडिकेट करनी चाहिए। उस पहली मैजिक बुक में कभी भी दूसरों के लिए नहीं मांगना चाहिए। चाहे वो अपना प्यारा बच्चा ही क्यों ना हो, अपने प्यारे माता पिता ही क्यों ना हो। सबसे पहले पहली मैजिक बुक में खुद को मांगो और उसको 100% करो। ठीक है, चलो मेरा लेके आइए। और देखिए खुद को और बोलिए खुद से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमृता, गुड मॉर्निंग। कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारी आंखों में चमक। हम्म। तुम्हें ताकत जो आ गई है अब हर चीज को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करने की। यू हैव द पावर। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी ना, तुम्हें भी अपनी नारी शक्ति का आह्वान हो गया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम भी अपनी वो शक्तियों को जान चुकी हो कि तुम में है पावर अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करने की। यू हैव द पावर माय बच्चा, यू हैव द पावर। इतने अच्छे से तुम अपनी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेती हो। और आज तो तुमने कमाल कर दिया, आज ब्लेसिंग्स ढूंढ ली उनमें। आज उनको एकदम ब्लेसिंग्स में टर्न कर दिया, उनको अपनी पावर बना ली। गजब गजब हो यार तुम, गजब। क्या तारीफ करूं मैं तुम्हारी। बहुत अच्छी। एक दिन था जब तुम अपने आईने में देख नहीं पा रही थी, और जहां तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कमियां दिख रही थी। ये मेरे सफेद बाल, मेरे फेस पे ये मार्क्स, न जाने क्या क्या। लेकिन अब तुम्हें खुद से प्यार हो गया है। सब कुछ सेम है, वही है, वही का वही है। लेकिन अब यही बाल तुम्हें अच्छे लगने लगे हैं, यही स्किन तुम्हें अच्छी लगने लगी है। क्योंकि अब तुम्हें इस स्किन पे जो ग्लो पहले भी था वो नहीं दिखता था, तुम्हें मार्क्स दिखते थे। लेकिन अब तुम्हें उस पर ग्लो दिखने लगा है। वो जो बाल इतने बाउंसी, इतने सपोर्टिव, इतने प्यारे थे, वो नहीं दिख रहे थे, उनके सफेद होना दिख रहा था। क्या बात है अमृता, तुम काम कर रही हो खुद भी। मुझे तुम पर गर्व है। अब तुम खुद से नजरें मिला पा रही हो, वो भी खुशी के साथ, प्यार के साथ। जहां पहले इस नजरों में तुम्हारे खुद के प्रति हेट्रेट थी, नफरत थी, गुस्सा था, न जाने क्या क्या था। जहां तुम खुद को पसंद नहीं कर पा रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, अपने बॉडी वेट को, अपने स्किन टोन को, अपने फेस स्ट्रक्चर को। लेकिन आज तुम्हें खुद से ठीक उसी रूप में प्यार हो गया जैसी तुम थी। क्योंकि तुमने खुद को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि तुमने जान लिया है कि तुम परम पिता परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हो। तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हें परमात्मा ने यूनिक बनाया है, सबसे अलग। सबके पास वही दो आंख है, नाक है, कान है, मुख है। लेकिन उन्होंने कुछ कुछ तुम्हारे अंदर चेंजेस किए जिससे तुम सबसे अलग बन पाई। तुम अमृता बन पाई, तुम स्पेशल बन पाई, तुम यूनिक बन पाई। स्पेशल माय जान, तुम परमपिता परमात्मा की क्रिएशन हो यार। तो कैसे तुम गलत हो सकती हो? कैसे तुम अच्छी नहीं हो सकती हो? कैसे तुम अच्छी नहीं दिख सकती हो? यार तुम हो अच्छी। जब तुम एक छोटी सी बच्ची थी ना, तो अपने आप को अपनी माँ की नजरों से देख के देखो। कितना लाड़ लड़ाया था उन्होंने तुम पे, वो कितना प्यार किया था तुम्हारी माँ ने, तुमको पूरा निहार लिया था। तुम्हारी आईज को, आई लैशेस को, आईब्रोज को, तुम्हारी नाक कैसी है कैसी नहीं है, हर चीज को उन्होंने निहारा था जी भर के। और कितना प्यार दिया था, दिया था ना। तो तुम भी खुद को अपनी माँ की तरह, एक अपने अंदर के इस बच्चे को, अपने आप को एक मम्मा की तरह प्यार करो। खुद को एक्सेप्ट करो और जो तुम कर चुकी हो। अगर परमात्मा ने तुमको बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, है ना। लव यू अमृता, तुम वाकई में स्पेशल हो यार। तुम परमपिता परमात्मा की बहुत प्यारी क्रिएशन हो।
बहुत प्यारी क्रिएशन। You are special, you are amazing, you are beautiful, you are attractive, you are loving, you are caring, you are supportive, you are intelligent, you are multi-talented, you are confident, you are bold, you are strong, you are precious, you are the gem. Hmm. Yes, you are. Yes, my John, you are. अब देखिए आपके क्या क्या है जो आपको पसंद नहीं था। कहिए। मेरी बॉडी में, मेरे फेस में, मेरी लाइफ में, मेरी हेल्थ में, मेरे रिश्तों में जो भी चैलेंजेस हैं मैं उनको स्वीकार करती हूँ। मैं सबको स्वीकार करती हूँ। और लेकिन उन सब से पहले मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ, जो भी मार्क्स है, स्कार्स है, जो भी मेरा स्किन टोन है, जो भी मेरा फेस का स्टाइल और हेयर्स का जो भी है, उस सब को स्वीकार करती हूँ। क्योंकि जब मैं इस दुनिया में आई थी तब मैं बेहद खूबसूरत थी। मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, मेरे बाल बहुत अच्छे थे। ये सब मैंने अपनी नेगेटिविटी की वजह से ही अट्रैक्ट किया। ये सब मैंने खुद को दुख देकर अट्रैक्ट किया, खुद को परेशान करके अट्रैक्ट किया। तो जब मैंने खुद को परेशान करके दुख देके ये सब अट्रैक्ट किया, तो क्यों ना अब मैं खुद से प्यार करूं, खुद को बहुत खुश रखूं। तो मैं अब वो अट्रैक्ट कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। मैं वैसी हेल्थ अट्रैक्ट कर सकती हूँ, वैसी स्किन अट्रैक्ट कर सकती हूँ। यस, यस, मैं सब कुछ पा सकती हूँ। आई हैव द पावर। आई हैव द पावर। जब मुझ में वो शक्ति है कि मैं अपने ही शरीर को परमात्मा द्वारा दिए गए इतने खूबसूरत शरीर को, इतनी प्यारी स्किन को, प्यारे बालों को डैमेज कर सकती हूँ, तो आई हैव द पावर कि उन चीज़ों को उनकी नेचुरल फॉर्म में वापस ले जा सकती हूँ। यस, आई हैव द पावर। और दिख भी रहा है, हो भी रहा है। पहले से ज़्यादा तुम्हारी स्माइल बहुत खूबसूरत हो गई है, स्किन भी ग्लो करने लगी है, बाल भी तुम्हें बहुत सपोर्ट करने लगे हैं। आई लव यू। तुम्हारे एफर्ट्स काम कर रहे हैं बच्चा। आई लव यू। क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। यस, लग ही रहा है कि अच्छे से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो भी हम सोच रहे हैं सब ऐसा चुटकियों में हो जाना है। चुटकी बजाई ही नहीं और काम हो गया। यस, 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 ये गाना परफेक्टली मेरे लिए बना है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, बड़ी कहते रहो, सुंदर दिखती हूँ, सपना बड़ा कहते अच्छा। रहो, थैंक यू। कहते रहो, बड़ा आई लव यू, अच्छा आई लव यू। लगता। हर एंगल से अपने आप को देखो, पास करके मिरर को, दूर करके मिरर को देखो ना, कितने प्यारे लग रहे हो आप पहले से। आप सभी फील करो अपने उस चेंज को जो आपके जीवन में आया है। फ्रॉम द डे ऑफ जीरो, डे जीरो जब आपने ज्वाइन किया था तब से लेके अब तक आपकी आंखों में चमक है, चेहरे पे ग्लो है, स्माइल है, खुद को देखकर स्माइल है, खुद को देखकर प्यार आ रहा है। अपनी आंखें आपसे बातें कर रही है। चाहे आईने को दूर ले जाए या पास लाए, जैसे चाहे खुद को निहारे और खुद को एनालाइज करे कि क्या क्या बदलाव आया है। दिल ये जिद्दी है, जिद्दी है, जिद्दी है, जो खुद पे हर रोज काम कर रहा है और खुद से प्यार कर रहा है। ना कजरे की धार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी तुम कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो, कितनी अमेजिंग हो, कितनी वंडरफुल हो, कितनी ऑसम हो। लव यू। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम लिखेंगे शारदा मैम एंड पूनम मैम, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं,
कहीं जैसे घूंघट की आड़ में दिलबर का दिलबर था, कहीं आप कैमरा बंद करने की आड़ में सो तो नहीं रहे हैं? आपके साथ साथ यस। चलिए आपके अब साथ हम। साथ हम कैमरे से बातें, उससे मिरर से बातें कर रहे थे। ओके ओके ग्रेट। मुझे जब दिखते नहीं है ना मॉर्निंग में लोग, तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कैमरा ऑन करके क्लास ऑन करके सोने चले गए हो। नहीं नहीं, मैं बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर हूँ। आपके साथ करूंगी ना, आप देखना, मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती हूँ। चलिए अब आपकी हम। जॉयफुल आवाज मुझे बहुत पसंद है। क्या? आपकी जो जॉयफुल चीयरफुल सी आवाज है मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आपका। चलिए जी, आज हम करते हैं ब्लेसिंग्स में थोड़ा सा बदलाव लेके आते हैं। आज से हम ब्लेसिंग्स लिखेंगे, कल से हम क्या लिख रहे थे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आज हम उस एरिया में सिर्फ और सिर्फ वही लिखेंगे इन अ पैराग्राफ या इन 5 पॉइंट्स जो हम उस रिश्ते में चाह रहे थे, उस हेल्थ में चाह रहे थे, मनी एरिया में चाह रहे थे। लेकिन लिखेंगे कैसे? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो पहला लिखेंगे, जैसे अभी हम ब्लेसिंग्स में फर्स्ट लिख रहे हैं पॉइंट रिलेशन के लिए, जिसकी फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे जो उनमें अच्छा है। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अद्वैत, थैंक यू सो मच, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद अब मैं पैराग्राफ में लिखना चाहूँ तो पैराग्राफ में लिखूँ, या फिर उसमें एडिशनल 5 पॉइंट्स लिखूंगी जो मैं अब उनमें चाहती हूँ। लेकिन कैसे लिखूंगी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि वो हो गया है। सबको समझ आया? लिखिए। या तो उसी रिलेशन के लिखना है जो पहले लिखे थे, या कोई और भी हम लोग अभी नहीं, जिसके वही दूसरे चलेगा रिलेशन। वही चलेगा सेम। सेम। थैंक यू थैंक यू। एक लाइन बस पुराने पास्ट की लिखकर, फिर पास्ट या प्रेजेंट की लिखकर, बाकी 3-4 लाइन आपको वही लिखनी है जो आपको चाहिए, और वो आपको मिल गई है इसलिए आप थैंक यू बोल रहे हैं। तो आप इसे एज अ पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम पढ़ाई में बहुत, अब खुद से पढ़ाई कर रहे हो। और हम सिर्फ एक ही एक रिलेशन, एक ही एक के लिए करेंगे। अभी जैसे कल हम कर रहे थे, उससे पहले 3-3 के लिए कर रहे थे, फिर हमने उसके बाद एक ही के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चुना। अब एक ही के लिए हम पास्ट या प्रेजेंट और फ्यूचर लिख रहे हैं। अमृता, समझ में नहीं आया, आपने बोला कि एक ही के लिए 10 लिखना है? नहीं नहीं नहीं, एक ही के लिए तो 10 लिख रहे हैं। हम अभी 10 लिखेंगे, लेकिन अभी हम रिलेशन के लिए लिख रहे हैं। हाँ एक रिलेशन जो हमारा अभी तक चलता आ रहा है, शुरू से हाँ 3rd चैप्टर से लेके अब तक, उसी के लिए हाँ हम पहले लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो उनमें है अच्छा, वाकई में अच्छा है। हाँ। फिर उसी को लेकर 4 लाइन और लिखेंगे। अच्छा, उसी को बढ़ाना है 4 लाइन में? हाँ हाँ हाँ, उसी के 4 में आप क्या लिखना है, फ्यूचर में जो हम उनसे चाहते हैं। चाहते हैं, ओके ओके। जो लेकिन वो, लेकिन लिखना हमको ऐसे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि वो हो गया, ठीक है। इट्स डन, और उसी खुशी के साथ फील करते हुए लिखना है हमको। ठीक है, यही सेम हम जब हेल्थ में जाएंगे तो उसी एक पार्ट के लिए लिखना है, जो अभी अच्छा है वो लिखा, फिर 4, और इसे अब मैं बस ये बोल रही थी कि उसे आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, एक स्टोरी टाइप क्रिएट करके भी लिख सकते हैं ना एक पैरा में भी, और चाहे तो 4 लाइंस में भी लिख सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अद्वैत, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है, सब तारीफ कर रहे हैं। जब भी मैं पीटीएम में जा रही हूँ, मैम आपको बहुत प्रेज कर रही है। पीटीएम में हर कोई आपको प्रेज कर रहा है। मैं एज अ पैराग्राफ लिख रही हूँ, कोई आपको प्रेज कर रहा है, प्रेज करता है, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई फील सो प्राउड एंड परफॉर्मेंस इन बिहेवियर बहुत अच्छी हो गई। आई फील ब्लेस्ड। थैंक यू बच्चा।
और फील कराने के लिए ओवरऑल बेस्ट परफॉर्म करने के लिए शुक्रिया। रिलेशन के लिए हो गया हो, तो हेल्थ के लिए जो टॉप मोस्ट पे अभी हम कर रहे थे, हेल्थ के जिस पार्ट पे फ्रॉम द चैप्टर 4। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, बहुत खूबसूरत लग रहा था। उससे मैनेज हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो लेफ्ट राइट I feel blessed. ये तो naturally good. Patient हेल्थ के लिए हो गया हो, तो मनी के लिए माँ लक्ष्मी मुझे मैं 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 बहुत खुश हूँ। बोल बोल के लिखिएगा, स्माइल के साथ लिखिएगा। मनी के लिए क्या मैं जैसे अगर बोलना है कि थैंक यू जो आज अर्निंग है उसके लिए थैंक यू, और फिर जो फ्यूचर में चाहते हैं उसके लिए। थैंक यू महालक्ष्मी कि आज मैं इतना अर्न कर पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मेरा ये काम इतना अच्छा चल रहा है, जिससे कि मेरे को इतना मिल रहा है। मैं इतना धन पाके बहुत खुश हूँ, इतनी सैलरी पाके, 3 मंथली इनकम पाके मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इसको पाने से मेरे ये काम बहुत ईजिली हो जा रहे हैं। मैं जो ये बहुत टाइम से चाह रही थी, वो मैं इतना धन पाके आपको इतना अधिक मात्रा में पाकर मैं ये काम बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। एवरी मंथ विद स्माइल, ठीक है, ऐसे लिखना है। Rich, rich, living
अच्छा, अच्छा। मनी का हो जाए, उसके बाद आप अपने काम के लिए लिखेंगे। थैंक यू, थैंक यू। आज आप जो भी काम करते हैं, अगर आप होम मेकर हैं तो आप अपने लिए भी लिख सकते हैं, जिसमें आप चाह सकते हैं कि उस काम में मुझे इतना टाइम मिल जाता है कि मैं अपने लिए भी बहुत कुछ कर पाती हूँ। और अगर आपको वो नहीं लिखना है तो आप अपने फैमिली में जो भी अर्निंग हैंड्स है उनके लिए लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। मुझे ये साथ इससे मेरे पास घर है, लाइसेंस है, पेट्स है, हर चीज है। वाह, आई फील सो गुड। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर स्माइल बोल बोल कर सो गुड। मुझे नहीं, काम में मजा आता है। बॉस, स्टाफ, सो मच। आप सभी के काम का हो जाए तो लाइफ के कोई भी और एस्पेक्ट में या किसी और पार्ट को भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप खुद के लिए भी लिख सकते हैं कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं हर रोज 28 डेज से 26 डेज से अमृत वेला उठ रही हूँ। वाह, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अ, हर रोज अब पूरा लाइक हर रोज लाइफ टाइम तो मत बोलो कि मैं नेक्स्ट मंथ, मैंने दिसंबर मंथ भी अमृत वेला अच्छे से कर लिया। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत शुक्राने से भर गई हूँ। मुझे पूरा अपने लिए बहुत सफिशिएंट टाइम मिल जा रहा है। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, है ना। तो आप अपने लिए भी लिख सकते हो। इस दिवाली आपको कुछ चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हो कि मैं बहुत खुश हूँ कि लास्ट दिवाली मुझको ये मिला, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस दिवाली भी मुझे ये मिल गया है, ये मिल रहा है। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से भी अनएक्सपेक्टेड वे में ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू।
लास्ट में लिखेंगे आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। आप अपने हर क्वेश्चन को दिल पे हाथ रख के दिल की गहराई से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद बोलेंगे वो प्यारे 3 शब्द, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब आप थैंक यू बोलेंगे तो गहरी सांस लेंगे, सुकून की गहरी सांस कि यार ये तो हो गया, और ये हो गया, इस तरह से, इस तरह से। तो दिल पे हाथ रखिए और जब थैंक यू बोले तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इट्स डन। ठीक है, रीड कीजिए एंड फिर बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू फॉर दिस खुशी, फॉर दिस ब्यूटीफुल फीलिंग, थैंक यू। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आई फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से आभार, दिल से आभार, बहुत सारा प्यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आई फील सो ब्लेस्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Ah, wow, I feel it. It's really, really, really amazing. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आभार, आभार, आभार। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को बहुत सारा प्यार। ब्रह्मांड में उपस्थित सारी पॉजिटिव एनर्जी को बहुत सारा प्यार। मेरे सारे सपने इतना इजीली, मैजिकली, अनएक्सपेक्टेड वे में पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतनी सारी खुशी देने के लिए
दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, मुझे इतनी बड़ी स्माइल देने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। यस यस यस, जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे सपने साकार हो रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। रिश्ते मेरे बेहतरीन हो गए हैं, थैंक यू यूनिवर्स। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। पैसों की बरसात हो रही है, थैंक यू यूनिवर्स। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। मैं प्यार से भरपूर हो गई हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। खुद से बेहद प्यार कर रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। देश विदेश की यात्रा कर रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। हर तरफ से प्रेज मिल रही है, थैंक यू यूनिवर्स। हर कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। आई लव माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे खुद से प्यार हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स। यस 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 यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अमेजिंग है, बहुत वंडरफुल है, बहुत औसम है। यस यस यस। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम सबके जीवन में इतनी सारी खुशियां लाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें खुद से प्यार करना सिखाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें अपने आप को इतना स्पेशल बताने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पानी लीजिए, पानी को अपने पास लिखिए और इसी हाई वाइब्स में अपने जो आप डेली लिख रहे हैं 10 टाइम्स ड्रीम कम ट्रू, अपने सपने के पूरे होने के लिए परमात्मा को बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लिखिए 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 लिखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खुशी के साथ लिखिए, बोल बोल के लिखिए, बड़ी वाली स्माइल के साथ लिखिए। थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, thank you, thank you, universe. Oh, oh, thank you, thank you, thank you, universe. Oh, mine. Thank you, thank you, thank you, universe.
for mine. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. सभी बोल बोल कर स्माइल के साथ थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. जब सबके 10 हो जाए डन तो लास्ट में लिखिएगा थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई डिजर्व इट। So happy. I'm sorry. Please forgive me. अभी पानी लेंगे हाथ में और इस तरह से उसको अपने हाथों के बीच में रखेंगे। प्यारे पानी को देखते हुए कहेंगे दिल से शुक्रिया। दिल से शुक्रिया। दिल से शुक्रिया। प्यारे जल देवता आपका बहुत 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 शुक्रिया। आप और आपके साथी बहुत अमेजिंग है। बहुत वंडरफुल है। थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए। मेरे सपनों को इजीली मैजिकली अनएक्सपेक्टेड वे में मैनिफेस्ट कराने के लिए उनको साकार करने के लिए दिल से शुक्रिया। दिल से शुक्रिया। दिल से शुक्रिया। मैं आपकी आपके प्यारे दोस्त माँ पृथ्वी, माँ प्रकृति, वायु देवता, अन्न देवता, अग्नि देवता, आकाश पिता, सूर्य पिता, सूर्य देवता, चंदा मामा, तारा मंडल सभी की बहुत 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 आभारी हूँ। बहुत ज्यादा कि आप सब ने मिलकर मेरे सपने को इतना इजीली मैजिकली अनएक्सपेक्टेड वे में पूरा कर दिया ना कि बस मजा ही आ गया। मजा ही आ गया। मजा ही आ गया एंड आई फील सो प्राउड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सब कुछ बहुत इजीली मैजिकली अनएक्सपेक्टेड वे में हो गया। सो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। वाकई में जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। आप कितने प्यारे, कितने अच्छे, कितने अमेजिंग हो। ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई प्रशंसा चाहिए होती है। बस करते चले जा रहे हो, करते जा रहे हो। वाह कितने अच्छे हो, कितनी अच्छी आपके अंदर पावर है। जहाँ जाते हो वहीं को उस वहाँ की जगह को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसको अडेप्ट कर लेते हो। जो आकृति मिल जाए वो ले लेते हो।
वाह वाह, आपके अंदर की इस पावर के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आपकी हर एक बूंद ताकतवर है, आपकी हर एक बूंद पॉजिटिविटी से भरपूर है, प्यार से भरपूर है, आनंद से भरपूर है। आपकी हर एक बूंद में हीलिंग पावर है, जो मुझे कंप्लीटली हील करती है, इंटरनली एक्सटर्नली, जो मेरे माइंड को पावरफुल बनाती है, मेरे दिल को प्यार से भरपूर बनाती है, मेरी जिव्या में, मेरी वाणी में प्यार घोल देती है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर वाटर, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आपने जो मेरा ये सपना साकार किया ना, आई फील सो ब्लेस्ड, सो हैप्पी, सो हैप्पी। आई फील सो कॉन्फिडेंट, सो अमेजिंग, सो वंडरफुल। एंड पता है, जब ये हुआ ना, तो मैंने सबसे पहले अपने घर वालों को बताया, और वो लोग वाओ, उन्होंने कहा वाओ, बहुत सारी दुआएं दी, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। थैंक यू मुझे और मेरे घर वालों को ये खुशी देने के लिए। आई फील सो गुड, सो गुड, सो गुड। मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया, मज़ा आ गया। और पता है, फिर मैंने सेलिब्रेट किया, मैंने इस खुशी को सेलिब्रेट किया मंदिर में जाकर। आप लोगों ने किस किस तरह से किया, आप बताइए। मैं गई वहाँ पे, और मैंने फिर वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया, और फिर मैंने सबको बांटा, वहाँ बच्चों को, सबको। और फिर जब मैंने खाया ना, इतना प्यार, टेस्टी, इतना पावरफुल, इतना पॉजिटिविटी से भरपूर था ना वो। उसका टेस्ट मैं अभी भी फील कर पा रही हूँ। वाह, सो टैम्पटिंग, सो अमेजिंग, सो टेस्टी। थैंक यू माँ लक्ष्मी, जिससे मैं प्रसाद ले पाई। थैंक यू, आई फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मजा आ गया, मजा आ गया। और पता है, मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई हूँ ना, बहुत खुश। पता है उसके होने से क्या क्या हुआ, उसके होने से ना, बताइए बताइए, उस सपने के पूरे होने से आपको क्या क्या मिला, जो आपने फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे लिखा था ना, वो सब बताइए। या आप भी कुछ और नया भी बताना चाहते हो तो वो भी बता सकते हैं। एक तो देखो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतनी सारी खुशी देने के लिए। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को, बहुत सारा प्यार आप सभी को, बहुत जादू की छड़ी आप सब पे कमाल कर रही है, आप सभी के जीवन में खुशियां लेके आ रही है। मैजिकल डस्ट आप सभी को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रही है, आपके हृदय को प्यार से भरपूर कर रही है। थैंक यू मैजिकल बहन, थैंक यू मैजिकल डस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हम सभी के जीवन में मैजिक चलाने के लिए। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। हम सभी के सपने साकार करने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू परमात्मा, मुझे प्यारी सी मैजिकल बैंड देने के लिए, मुझे परी जैसा फील कराने के लिए, एंजल जैसा फील कराने के लिए। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। जादुई छड़ी जो मेरे हाथ लगी है, वाह वाह वाह। इसी पेन को पकड़ के फील कर लिया करो कि वाह, ये जादुई छड़ी है मेरी, और ऐसे जादुई छड़ी चला दिया करो। Abracadabra, abracadabra, shoo! Yay! You have the power. You have the power to create happiness in others' life.
ये जादू की छड़ी, ये मैजिकल डस्ट बड़े कमाल के हैं, बड़े प्यारे हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। आप सभी के इतने प्यारे डेडिकेशन के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। आप लोग वाकई में, आई फील सो प्राउड कि हम लोग 26 डे पर हैं और कंटिन्यूटी में है। वाह वाह वाह। आई फील अमृता, रिकॉर्डिंग जल्दी डाल देना प्लीज। ओके। कहाँ जा रहे हैं आप आज? अच्छा, नहीं नहीं, आपने ज्वाइन किया था, ओके, गॉट इट। नहीं किया था। इट्स ओके, इट्स ओके। एक्चुअली 3 दिन से मेरी छुट्टी है ना, तो मैं थोड़ा सा और, जिस दिन स्कूल होता है उस दिन दौड़ जाती हूँ। जिस दिन छुट्टी होती है थोड़ा सा, हाँ। अभी लास्ट 3 डे से पर छुट्टी चल। अपेक्षा मैम है, अपेक्षा मैम, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ फॉर योर अनएक्सपेक्टेड मैनिफेस्टेशन। वाह, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय श्री मैम को भी बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। आप घर आ गए? अच्छा, अभी मैं भी बहन। एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। या मतलब या मेरा जो, मतलब जो एरिया थोड़ा सा वीक रहा है मेरा रिलेशनशिप वाला, मेनली मेरे फादर के साथ, फिर से उसमें एक बहुत अच्छी शेयरिंग ये है कि आजकल मेरे पापा, मैं ये चाहती थी कि पापा के साथ बस अच्छी बातें हो, कोई कंप्लेन ना हो, मतलब उनके तरफ से जो होती थी अदर्स को लेकर। तो मुझसे पापा आजकल बहुत बात कर रहे हैं, पहले भी डेली करते थे, बट मेरे अंदर वो रेजिस्टेंस था। अब मैं देख रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से प्यार से उनसे बात करती हूँ। पहले अब मैं इन्वॉल्व नहीं होती थी, अब मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो पा रही हूँ। और पापा की तरफ से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि मतलब वो मुझसे बहुत भगवान की बातें करते हैं, मुझसे बहुत अलग अलग बातें शेयर करते हैं, मुझे इसके लिए ये करना है, मुझे उसके लिए, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनसे बात करके। और साथ ही साथ इस ड्यूरेशन में मैंने जैसे बताया ना कि मेरे फादर इन लॉ से जो ऑलमोस्ट 1.5 2 years से, मतलब मैं उनको कभी कॉल नहीं करती थी बिकॉज कुछ हो गया था हमारे बीच में। बट पापा का फ्रीक्वेंटली कॉल आ रहा है। वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं मुझसे, फादर इन लॉ। वाह वाह। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप फादर इन मतलब लॉ के लिए लिख रहे थे? नहीं, मैं तो सिर्फ अपने पापा के लिए लिख रही थी। वंडरफुल। तो मैं बस यही, इसलिए मैंने स्पेशली पूछा, क्योंकि मैं फिर से वही बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने फादर इन लॉ, फादर के साथ, अपनी जड़ के साथ रिश्ता अच्छा करते हैं, मैंने ये बहुत पहले भी बताया था कि अगर आप एक अपने फादर के साथ रिश्ता अच्छा करते हैं तो जितने भी मेल हैं, जितने भी मेल्स हैं, मेल एनर्जी के साथ आपका रिश्ता बेहतरीन होता है। अगर आप अपनी मदर के साथ आपका रिश्ता बेहतरीन होता है तो सारी फीमेल एनर्जी के साथ आपका रिश्ता बेहतरीन होता है। So it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's amazing, और it's और amazing. पापा मेरे साथ अभी रहने के लिए भी आ रहे हैं दिवाली में, मैं जब घर जा रही हूँ। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग जगह पोस्टेड है, मैं अकेले रहती हूँ। तो आप इतने टाइम टीचर हैं? वो, हाँ मैं टीचर हूँ। पापा काफी टाइम से बोल रहे थे मुझे रख रख ले कुछ टाइम के लिए, मैं आना चाहता हूँ। और मैं रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन अब मैं इस बार उनको लेकर आ रही हूँ। वाह, it's wonderful, it's wonderful, it's amazing, it's, और सोचो, अगर हम, आप आगे, मतलब हम लोग जब कंटिन्यू करेंगे आपकी प्रैक्टिस और वो आपके सामने होंगे, अभी हम हाँ, सामने इमेजिन करते हैं और वो अब आपके सामने होंगे, तब कितना ही प्यारा मैजिक होगा। सो एक्चुअली हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं वो 3 months वाली प्रैक्टिस? हम दिसंबर से करेंगे और अमृता, कल जो नवंबर। रात में भी आप वो 3 days वाला बोल रहे थे ना, दिवाली के टाइम वाला, उसका भी थोड़ा लिंक और डिटेल शेयर कीजिएगा ना ग्रुप में। हाँ, मैं करती हूँ, आज ही करूंगी मैं। मुझे ये पूछना था कि प्रियंका, तुम्हारी कितनी क्लास, वो एक मिनट,